नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर की हवाओं में जहर सा घुल गया है। जहरीली हवा के कारण सांस लेना दुभर हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश की राजधानी गैस चैम्बर बन गई हो। AQI ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं आज 4 नवंबर की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आनंद विहार इलाके में शनिवार सुबह AQI 448 दर्ज किया गया। वहीं जहांगीरपुरी में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और IGI एयरपोर्ट T3 के आसपास AQI 421 दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली NCR का इलाका आज भी स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही लोगों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। शुक्रवार 3 नवंबर 2023 को देर रात 11:54 पर नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप ने वहां तबाही मचाई है। वहां अभी तक 128 लोगों की मौत की खबर है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। बता दें कि नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 की तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप का केंद्र नेपाल में अयोध्या से लगभग 227 किलोमीटर उत्तर और काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई में था। तबाही मचाने वाले भूकंप का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में देखा गया। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों तक महसूस किए गए। फिलहाल PM पुष्पकमल दहल प्रचंड भूकंप से प्रभावित एरियाज में तत्काल बचाव, खोज और राहत के लिए सेना की 16 चिकित्सा टीमों और बाकी जरूरी सामानों के साथ रवाना हो गए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार और भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी का असर दुनिया भर के अरबपतियों की संपत्ति पर देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में आई तेजी की वजह से दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस बदलाव के बाद मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $805 मिलियन बढ़ गई है, जिसके बाद उनकी संपत्ति बढ़कर $86.5 बिलियन हो गई है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर शख्स हैं। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स में अब 11वें पायदान पर है। इस लिस्ट में पहले पायदान पर $208 बिलियन की नेटवर्थ के साथ एलॉन मस्क बने हुए हैं और अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी आने से बर्नार्ड अर्नोल्ट फिर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने जेफ बेजोस को तीसरे नंबर पर धकेलकर अपना स्थान वापस हासिल कर लिया है। इसके बाद चौथे पायदान पर बिल गेट्स का नाम आता है। इस बार दिवाली और छठ पूजा वीकेंड पर पड़ रहे हैं। इसी के साथ कई शहरों से हवाई सफर का किराया बेहद बढ़ गया है। मुंबई से पटना के हवाई सफर के लिए आपको दिवाली या छठ पूजा के वक्त 24 से 25 हजार रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। कुछ फ्लाइट का किराया इससे भी ज्यादा है। रांची और रायपुर के लिए भी लोगों को 12 नवंबर या 17-18 नवंबर को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। इस जगह के लिए मुंबई से हवाई सफर 30,000 रुपए तक पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में दिवाली और बिहार में छठ पूजा की धूम रहती है। ऐसे में लखनऊ, आगरा और गया, दरभंगा जैसे शहरों का एयरफेयर महंगा हो गया है। इनकी कनेक्टिविटी कम होने से भी किराया बढ़ा है। मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर से उत्तरी भारत जाने का किराया भले महंगा है, वहीं इन शहरों से वापस लौटने का किराया अभी भी 10,000 तक बना हुआ है। हवाई किराया बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इन खास मौकों पर सप्लाई और डिमांड का अंतर होना है। दिवाली और छठ पूजा पर भारत के शहरों के लिए फ्लाइट की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके चलते किराया बढ़ जाता है। अगर आपके पास कभी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए तो गलती से भी रिसीव ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप वीडियो कॉल से ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपके पास बार बार व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहे हैं और आपको लगता है कि जरूरी हो सकते हैं तो पहले मैसेज करके कंफर्म कर लें। और अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है और आप सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं जानते तो उसे फौरन ब्लॉक कर दे। इस तरह के साइबर ठग देर रात तक ऑनलाइन रहने वाले नंबर्स पर नजर रखते हैं, उनके बारे में तमाम जानकारियां जुटा लेते हैं। इसके बाद मैसेंजर पर मैसेज या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं। इन ठग का मकसद अश्लील हरकतें करके न्यूड्स दिखा के शिकार को ज्यादा से ज्यादा फोन पर इंगेज रखना होता है, ताकि वीडियो में उसके चेहरे के तमाम एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड कर सके। तो सतर्क रहें। लेकिन अगर आप इस तरह के स्कैम का पहले ही शिकार बन चुके हैं तो आप पुलिस के अलावा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा।
अब ये तो हम जानते ही हैं कि पिछले हफ्ते बासमती राइस के मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को घटाया गया था और एमईपी को $1200 प्रति टन से घटाकर $950 करने के बाद टर्की के कई बड़े खरीदार बासमती चावल खरीदने के लिए भारत आए हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मार्केट्स में कीमतें बढ़कर $975 से $1000 प्रति टन हो गई है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसानों को अब उनकी बासमती धान की फसल के लिए ₹3900 प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। ग्लोबल बाजारों में भारी मांग के कारण एक हफ्ते के अंदर ₹700 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब से एक महीने के अंदर डोमेस्टिक प्राइस में 10% की और बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि 2022-23 में बासमती चावल का एक्सपोर्ट 4.5 मिलियन रहा, जिसकी वैल्यू 38,524.11 करोड़ रुपए थी। इंडिया में प्रोड्यूस्ड 80% से ज्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सितंबर तिमाही के लिए रिजल्ट्स का ऐलान किया है। नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 28.4% उछाल के साथ 4,253 करोड़ रुपए रहा। वहीं एनपीए में सालाना आधार पर 26.8% की गिरावट आई है और ये 33,968 करोड़ रुपए रहा। क्वार्टर 2 में बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो घटकर 3.32% पर आ गया। एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में सालाना आधार पर 6.5% की तेजी रही और ये 10,831 करोड़ रुपए रहा। क्वार्टर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 33% उछाल के साथ 8,020 करोड़ रुपए रहा। ऑपरेटिंग इनकम 25% उछाल के साथ 15,002 करोड़ रुपए रही। रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए में 13 बेसिस पॉइंट की तेजी दर्ज की गई और ये 1.14% रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई में 18 बेसिस पॉइंट का सुधार आया और ये 19.74% रहा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सितंबर तिमाही के लिए रिजल्ट्स का ऐलान किया है। क्वार्टर 2 में बैंक को 14,330 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ और इसमें सालाना आधार पर 8% की ग्रोथ रजिस्टर की गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8% की गिरावट के साथ 19,417 करोड़ रुपए रहा। इंटरेस्ट रेट इनकम में सालाना आधार पर 12.27% की तेजी रही और ये 39,500 करोड़ रुपए रही। एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में सालाना आधार पर 12 बेसिस पॉइंट और तिमाही आधार पर 4 बेसिस पॉइंट की गिरावट आई और ये 3.43% रहा। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.01% रहा। सालाना आधार पर इसमें 3 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही। बैंक के बैलेंस शीट की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ सालाना आधार पर 12.39% उछाल के साथ 34,11,252 करोड़ रुपए रहा। डिपॉजिट्स में 11.91% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई और ये 46,89,218 करोड़ रुपए रहा। सीएएफए रेशियो में 275 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल मेकर व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 22.07% की गिरावट के साथ 38 करोड़ पर पहुंच चुका है। इसी के साथ कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 1,611 करोड़ रुपए के मुकाबले 5.58% कम होकर 1,521 करोड़ हो चुका है। इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस 1,503 करोड़ रुपए के रहे हैं, जो एक साल पहले के सेम ड्यूरेशन के कंपैरिजन में 4.06% कम है। बता दें कि सितंबर तिमाही में टोटल अर्निंग 4.8% कम होकर 1,555 करोड़ हो चुकी है। व्हर्लपूल इंडिया ने हाल ही में अपने प्रोडक्ट्स की कीमत घटाई है। कंपनी मटेरियल और नॉन मटेरियल कॉस्ट को कम करने पर ध्यान दे रही है, क्योंकि कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर में भी प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की है। इन पीएसयू बैंक्स को लगा बड़ा झटका। ये तो आप जानते ही होंगे कि आरबीआई आजकल रूल्स को लेकर काफी ज्यादा सख्त हो चुका है, जिसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा है कि उसने कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स का कॉम्प्लायंस नहीं करने को लेकर गवर्नमेंट ओन पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी पर 72 लाख रुपए और प्राइवेट सेक्टर के फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 2016 के कुछ प्रोविजंस का कॉम्प्लायंस ना करने के लिए मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिससे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उस पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि सभी मामलों में जुर्माना रेगुलेटरी नॉर्म्स में कमियों पर आधारित है। इसका मोटिव इंस्टीट्यूशन द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेन देन या फिर समझौते की वैलिडिटी पर असर डालना नहीं है।